इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही जीत का जश्न भी शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और ये जो फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की उस वक्त की तस्वीर है जब वो राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने कई किलोमीटर लंबा रोड शो वहां पर किया था और तमाम कार्यकर्ता इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उसका श्रेय दे रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने भी इन आंकड़ों के बाद जो बयान दिया उसमें यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बूते हम जीते हैं और अब 2024 की तैयारी जो है वो शुरू की जाएगी। 2024 में सुनामी आएगी बीजेपी की, ये कार्यकर्ता अभी से कहने लगे हैं। और चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता देते हैं कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह के रुझान आ रहे हैं, वो एक एक कर हम आपको बताने जा रहे हैं। तीनों राज्यों का हाल आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं अब तक के रुझान। हालांकि बीजेपी काफी आगे यहां पर दिख रही है, बढ़त में दिख रही है। सबसे पहले ये देखिए, बीजेपी 162 सीटों पर आगे चल रही है, ये आप देखिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कांग्रेस के आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस कितने सीटों पर आगे है। 65 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में छू चुकी है, कांग्रेस काफी पीछे है, अंतर बहुत ज्यादा है। और अब इसीलिए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं कि ये अंतर अब नहीं भर पाएगा। अदर्स के खाते में भी 3 सीटों पर बढ़त मध्य प्रदेश के अंदर। कुल मिलाकर तस्वीर लगभग साफ, यहां पर बीजेपी बहुमत से आगे बढ़ती हुई स्पष्ट तौर पर नजर आती है। तो ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है रुझानों के अंदर। बीजेपी 107 सीटें यानी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ रुझानों में आगे, और कांग्रेस देखिए 75 सीटों के आसपास सिमटी हुई है और 17 सीट यानी अदर्स के खाते में भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो इन 17 की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपने दम पर बीजेपी यहां बहुमत के आंकड़े को छूती हुई रुझानों के अंदर स्पष्ट नजर आती है। बिल्कुल, तो यहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट रही, नेगेटिव पॉइंट रही, जिसकी वजह से यहां पर कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। राजस्थान की हमने बात की और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। एक बड़ा गेन बीजेपी ने किया है। अभी तक रुझान जो दिख रहे हैं, 54 सीटें बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा 15 सीटों पर सिमट गई थी पिछली बार बीजेपी 2018 में। और अब आप देखिए 54 पर आगे चल रही है बीजेपी, कांग्रेस 34 पर और अदर्स के खाते में 2। तो 3 राज्यों की तस्वीर बीजेपी बड़ी जीत की ओर अपने दम पर क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ रुझानों में साफ नजर आ रही है। और तेलंगाना पर भी नजर डाली है। यहां पर बीआरएस 38 सीटें, कांग्रेस 69 सीटें और बीजेपी 7 सीटें। यानी एग्जिट पोल में बीजेपी को जो सीटें मिली थी उससे कुछ ज्यादा रुझानों में सीटें फिलहाल बीजेपी बढ़त के साथ तेलंगाना में लेकर के चल रही है। 3 मुख्य राज्य जहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में कार्यकर्ताओं के लिए एक जश्न मनाने का मौका लगभग घंटे भर पहले से ही इन रुझानों ने दे दिया है। और अब उनका साफ मानना है कि ये अंतर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इसका कवर अप होना या इसका पूरी तरह से पलट जाना अब संभव नहीं है। इसीलिए बीजेपी जीत चुकी है। इन रुझानों के माध्यम से इन कार्यकर्ताओं ने जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के जय जयकारे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बढ़त के साथ जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बढ़त बीजेपी को। 3 राज्यों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा रुझानों में छू चुकी है बीजेपी और अब फाइनल नतीजे आने में भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। लेकिन कार्यकर्ता आश्वस्त हैं, मान चुके हैं कि बीजेपी जीत रही है और नेताओं के बयान भी अब उसी तर्ज पर आना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के भी प्रवक्ता अब थोड़ा बैकफुट पर रहकर थोड़ा डिफेंसिव मोड में बात कर रहे हैं कि जनता का मैंडेट है, जनता का फैसला है, आकलन किया जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता अब सीधी नजर, सीधा जिक्र 2024 का करते हैं और उनका कहना है तो तस्वीर भर है, जीत की सुनामी 2024 में आएगी। तो लगातार बड़ी खबर, बड़ा अपडेट न्यूज 18 आपको दे रहा है। राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश का भी और छत्तीसगढ़ का भी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी पीछे हो गई है। अब जो सत्ता में थी, सरकार में थी, वो अब काफी पीछे हो गई है। सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनी और बीजेपी
ने बीजेपी जो योजनाएं लेकर आई, जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया बीजेपी ने वहां पर, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए। और हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए आनंद दुबे भी बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। फराज किदवई हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं और ज्ञानेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद दुबे जी के पास चलते हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। आनंद जी, छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत तारीफ हो रही है बीजेपी की, बाकी 2 राज्य तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कैसे इतना बड़ा उलटफेर बीजेपी कर पाई? क्या आपकी वो स्ट्रेटेजी रही? क्योंकि अभी तक काफी आगे दिख रही है, 15 सीटों से लेकर वो 53 सीटों का सफर कैसे? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह के बातें मीडिया में की जा रही हैं या छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह के ओपिनियन पोल आए, हम ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और साथ साथ पॉलिटिकल पंडितों को मजबूर करेंगे अपनी एनालिसिस को फिर से समझने के लिए, देखने के लिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, चाहे कोल खदानों के आवंटन में हो या खनन में हो या फिर बेरोजगारी बढ़ी हुई थी वहां पर, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य की जो इकाई है वो लगातार जनता के बीच में जा रही थी। और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा विराट व्यक्तित्व जिसको पूरी दुनिया मान रही हो, ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन हो, नड्डा जी जैसे, अमित शाह जी जैसे, योगी जी जैसे लोगों का आशीर्वाद हो और उनका साथ हो, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने जाकर वहां चुनाव की कमान संभाली, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद रहा। एक चीज, दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि देखिए, जिस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, थके थकाए, दगे दगाए, बुझे बुझाए लोगों द्वारा इंडी गठबंधन बनाकर, उसकी हवा निकल गई है और जनता ने स्पष्ट कर दिया है। तो बीजेपी लगातार कहती रही कि वो तीनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन अब तो ये कहीं ना कहीं नजर भी आने लगा है। अब शुरुआती रुझान तो अब नहीं रह गया है, अब रुझान आने शुरू हो गए, कुछ देर में नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे और जीत का अंतर भी काफी ज्यादा इन तीनों स्टेट्स में, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखाई दे रहा है। निरंजन पोद्दार जो कि चुनाव विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, लग रहा था कि तीनों स्टेट बीजेपी लेकर आएगी? देखिए, 2 स्टेट के अंदर तो मैं बार बार कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के हमें भी इतना भरोसा नहीं था। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या नीलू जी, कि जब जनता का मन के अंदर विश्वसनीयता, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये चीज है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का भरोसा कायम है, ये एक सबसे बड़ी चीज इन चुनाव परिणामों ने साबित करके धर दी है। और जिस तरीके से एक दोहरा मापदंड हर चीज के अंदर अपनाया जाता है, यानी कि सीधी सी बात है, हारे हैं तो ईवीएम के ऊपर और जीते हैं तो हम जीत गए, और यह तमाम जो भी दोहरा मापदंड जो अपनाया जाता है, कहीं ना कहीं देखिए, अब जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप ही के राजस्थान रीजनल चैनल पे था, तो मैं वहां पे बता रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वहां राजस्थान में जाकर के 2018 के अंदर गिनती शुरू करी थी, 1 2 3 4 5 10 तक गिनती शुरू करी थी, और पहली कैबिनेट में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हुआ क्या, नीचे छोटा सा लगा दिया कंडीशंस अप्लाई, और उससे क्या हुआ, 19,000 किसानों की जमीनें कुड़क हो गई, क्योंकि कंडीशन सप्लाई लगा दी कि राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंकों का कोई कर्जा हम माफ नहीं कर सकते, हम केवल सहकारी बैंकों, यानी कि किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1000 रुपए वाला जो कर्जा है वो तो हम माफ कर देंगे। यानी तो निरंजन पोद्दार जी, जिन्होंने अपनी कार्य योजना को डिलीवर किया, जनता भी समझदार हो गई है, वो समझती है कि भाई अगर हम तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएगा, हम उसी को आगे लेकर जाएंगे, और विश्वास उन्होंने डबल इंजन की सरकार की, अगर केंद्र में सरकार गई तो समन्वय बिठाना आसान होगा अगर बीजेपी आती है। देखिए नीलू जी, इसके अंदर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, आज हिंदुस्तान के अंदर जो अब हिंदुस्तान की जनता है वो अभी अपने बच्चों के भविष्य का वो चिंता कर रही है, वो आज हमें क्या मिल रहा है, कौन सरकार हमें कितना फ्री दे रही है, नहीं दे रही है, इन चीजों को जनता जब वोट करती है, कौन सा मुद्दा हावी हो जाए, किसकी बात और किस चेहरे पर वो अपनी मुहर लगा दे, ये सिर्फ जनता ही जानती है। आनंद दुबे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए आनंद दुबे जी। बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो लोग
चुनाव से पहले इंडी गठबंधन बना के एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। थके थकाए, दगे दगाए, बुझे बुझाए, भगे भगाए लोग, ऐसे लोगों को जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप अगर सनातन को गाली देकर, देश को जातियों में बांटकर, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंककर अगर आप सत्ता पर बैठना चाहते हैं तो आपके इस मंसूबे को जनता कामयाब नहीं होने देगी। और ये 2023 में जनता ने दिखा दिया है कि 2024 के अश्वमेध का ये ट्रेलर है, जिसको रोकना विपक्ष के बस की बात नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की विजय रथ भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, जिस तरह जनता के संकल्प को लेकर चल रही है, जिस तरह जनता की सेवा को लेकर चल रही है, इसने इन 3 राज्यों के नतीजों ने तय कर दिया। और एक चीज और कि लाल डायरी में जो काले कारनामे थे उसको रेड सिग्नल दिखाने का काम जनता ने किया है और जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि जो डबल इंजन की सरकार है वही चलेगी। सत्ता के लिए डबल जो टकराने वाले लोग हैं उनको जनता ने वॉश आउट कर दिया। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये बताइए 18 साल सरकार चलने के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, राजस्थान में सरकार बदल गई और छत्तीसगढ़ में तो सबको नतीजे अप्रत्याशित लग रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की पॉपुलैरिटी और जिस तरह एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के वो चले, उसके बाद वहां पर इतना बड़ा उलटफेर हो गया। देखिए आस्था जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अभी मैं कह रहा था, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। इस देश के